अब देखते हैं नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पहले तो ये जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा किस में। काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, टीचर्स बस कह देते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो जानना ये है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कब। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ये 90 डिग्री, ए बी एंड सी। ठीक है, ये रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस ये, और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो आपके पास परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है। टोटल 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी ए। टोटल 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स में कोई 2 साइड्स आपको गिवन रहेंगे और एक साइड आपको गिवन नहीं रहेगा। मान के चलते हैं आपके पास यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 13 है सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है। बेस आपको नहीं पता है, बेस आपको निकालना है। तो 3 में से कोई 2 साइड आपको दी रहेगी और एक साइड आपको नहीं दी रहेगी, तब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सा सही है। अगर इसको एक नज़र देखोगे आप तो आपको ऐसा लगेगा सर ये काफ़ी हद तक एक जैसे लग रहे हैं। लग रहे हैं ना, एक जैसे काफ़ी हद तक। तो अपने को ना ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। ठीक है, आप यहाँ देखो, हे प्रियंका बेबी। आज के बाद जब भी सुने पाइथागोरस थ्योरम तो दिमाग में आना चाहिए हे प्रियंका बेबी। अगर आपको हे प्रियंका बेबी लर्न हो गया ट्रिक से तो आप पाइथागोरस थ्योरम समझ गए। अब जिसकी बंदी प्रियंका है वो सोचेगा साला मेरे को तो पहले से ही आता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो यहाँ देखो, हे का एच, पी प्रियंका का और बेबी का बी, तीनों में डाल दो स्क्वायर। इसको इक्वल करके इसको प्लस कर दो, ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस नहीं दिया है तो बेस निकालेंगे, लेकिन एक बात समझ लेते हैं पहले। हमको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है ना उसको अकेला करना है। हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला करना है। क्या कहने का मतलब है, यहाँ देखो, मान लो हाइपोटेनियस निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस दिया रहेगा, वैल्यू रखो, आंसर आ गया, जीत लिए दुनिया तुम लोग। ठीक है, लेकिन अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना हो, नहीं पता है, तब क्या करेंगे। देखो LHS में क्या है, एच स्क्वायर है। किसकी वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर की निकालना है। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको अकेला कर दो, तो जो प्लस बी स्क्वायर है उसको LHS में भेज दो, हो गया पी स्क्वायर अकेला। तो यहाँ से आपके परपेंडिकुलर की वैल्यू निकलेगी। कैसे, आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। ये आ गया समझ में। दूसरा देखो, सर अगर बेस निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू निकालना है उसको अकेला कर दो। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालना है उसे अकेला कर दो। देखो ये देखो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू, बेस की निकालना है ना इस बार, तो बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर को इधर भेज दो, ऐसा। तो ऐसे करके आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो हमें बेस निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। जिसकी वैल्यू निकालना है उसे अकेला कर दो, कर दिए। अब देखो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 13 दिया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर कितना दिया है, 12, पी का स्क्वायर है तो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, √25 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया आंसर। तो बेस कितना निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। ऐसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरी साइड्स निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो भाई मत पढ़ो इनके चक्कर में, कोई नहीं है इसके टक्कर में, जतिन सर अकेडमी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इससे और बेहतर तरीके से पढ़ाने की। ओके, या